अभी आपने इस बात पर गौर किया कि हमारी ज़िंदगी में कई तरह के लोग आते हैं, अच्छे भी बुरे भी, मुखलस भी धोखेबाज भी, हर किस्म के बंदे हमारी ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन बहुत बंदे ऐसे होते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी से जब चले जाते हैं, जब हम अलग होते हैं तो बड़ी आसानी के साथ हम उनको बुला देते हैं। मुड़कर हम उनको ज़माना बीत जाए कभी उनको याद भी नहीं करते। हमारी ज़ात के अंदर उसको हासिल करने की, उससे बात करने की, उसको याद करने की तलब तक ख़त्म हो जाती है। उसकी शक्ल भूल जाते हैं, उसकी आदत, उसका बिहेवियर, हर चीज़ हम भुला देते हैं। हमारे दिमाग के अंदर से मुकम्मल तौर पर बंदा स्किप हो जाता है। वो दोबारा कभी ज़िंदगी में ज़ाहिर भी हो, आए भी, तो हम अपने दिमाग पर बड़ा ज़ोर डालते हैं, यार ये वाला बंदा कहीं देखा देखा लगता है। ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंसान का दिमाग बड़ी जल्दी बुला देता है। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है जिस बंदे को हम हमेशा याद रखते हैं, जिसको हम कभी भुला नहीं पाते। हमेशा वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अटका रहता है, बल्कि हमारी ज़ात के अंदर उसकी तलब बाकी होती है कि इस बंदे के साथ यार दोबारा मिलना चाहिए, इस बंदे को अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाना चाहिए। या फिर इंसान इस बात पे पछताता है कि ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा खसारा था कि मैंने इस बंदे को बुला दिया। तो होता क्या है, देखो, इंसान कभी भी किसी इंसान को याद नहीं कर रहा होता। इंसान का जो दिमाग है ना, ये किसी इंसान की याद नहीं करता, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई वाइब्स, उसका बिहेवियर, उसके इमोशंस, उसकी मोटिवेशंस, वो सारी चीज़ जो मुतल्लका होती है ना, उस चीज़ को हमारा दिमाग फील करता रहता है बाद में। तो आज की वीडियो में एक बड़ी गहरी चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप अगर किसी रिलेशन में हो, आप किसी से अलग हो जाते हो और आप ये फैसला, ये जज करना चाहते हो कि क्या अगला बंदा मुझसे जुदा होने के बाद कभी मुझे याद करता होगा या फिर वो बंदा मेरी शक्ल तक भूल गया होगा। आपने ये अपनी ज़ात के अंदर इस चीज़ को जानना है, आपने बगैर उससे मिले, तो इसका कैसे आपको पता चल सकता है। तो थोड़ी सी डीप चीज़ है, इसको न्यू एज साइकोलॉजी के हिसाब से आप समझने की कोशिश करोगे तो बड़ी आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगी। देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ कि आप इस बात पर गौर करो कि जब आप रिलेशन में थे, यानी जब आप इकट्ठे थे, अभी सेपरेशन नहीं हुई, जुदाई नहीं हुई, आप अलग नहीं हुए, उस दौरान आपका रिलेशनशिप कैसा था। अगर आपकी ज़ात अगले बंदे की ज़ात के लिए एक मोटिवेशन के तौर पर है ना, तो वो बंदा हमेशा आपको याद रखेगा। क्योंकि जब कोई इंसान किसी लिए मोटिवेशन बन जाता है ना, तो हमारा दिमाग उसको एज अ रिवार्ड लेता है। और जब हमारा दिमाग उसको एज अ रिवार्ड एसोसिएट कर लेगा, तो जब वो बंदा ज़िंदगी से चला जाएगा, तो ये डोपामिन से ज़्यादा इंसान को तलब होती है मोटिवेशन की, इंसान उसको ज़्यादा याद करता है। डोपामिन तो एक खुशी है ना, एक मुसर्रत है, एक लज्जत है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग अगले बंदे को याद करता है, हला फील होता है। लेकिन जब कोई बंदा तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन बन जाए, ठीक है, तो उस बंदे से तुम बहुत ज्यादा मुतासिर होते हो, उसको हमेशा तुम फील करते रहते हो, उसको याद करते रहते हो। तो अगर तुम्हारी ज़ात के अंदर ऐसा रिलेशन था अगले बंदे के साथ कि तुम उसके लिए एज अ एक मोटिवेशन थे तुम उसकी जिंदगी की, तो उसकी वजह से अगला बंदा आपको हमेशा याद करेगा, उसका दिमाग आपको हमेशा ढूंढता रहेगा, इस रिवार्ड को ढूंढेगा दिमाग। तो ये पहली बहुत बड़ी निशानी है कि वो आपसे जुदा तो हो गया होगा, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाया होगा, आपकी ज़ात के साथ जुड़ी हुई वाइब्स को वो भूल नहीं पाया होगा। दूसरा, अगर आपका रिश्ता ऐसा था कि आप उसकी आदत बन चुके थे, और आदत सिर्फ ये नहीं कि आप रोज़ाना उससे बात करते थे, उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, उसके साथ चैट करते थे, नहीं, ये वाली आदत नहीं, बल्कि उसका जो ऑरा है ना, उसकी जो एनर्जी है, वो आपकी पर्सनैलिटी से इतनी इंस्पायर थी कि वो अपनी ज़ात को बड़ा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब आप उसके साथ होते हो। यानी आपका साथ उसको काम डाउन रखता है, उसको रिलैक्स रखता है, उसकी ज़ात जो है वो अच्छा वर्कआउट कर सकता है, उसका ऑरा बिल्कुल रिलैक्स रहता है आपकी वजह से। तो उसके ऑरा को आपकी ज़ात की आदत थी, आपका साथ था तो वो एक सवा शेर की तरह काम करता था। अगर उसके ऑरा को आपकी आदत थी, आपकी प्रेजेंस इतनी उसके ऑरा को मजबूत करती थी कि उसको आदत हो चुकी है। तो अगर आपका रिलेशन इस टाइप का था कि अगले बंदे के लिए आप एक आदत बन चुके, तो जब आप एकदम से पीछे हटोगे ना, तो वो बंदा टूट जाएगा। वो बंदा हमेशा आपको याद करेगा, हमेशा एक खला फील करेगा, अपनी जिंदगी में गैप फील करेगा, उसको तलाश करने की कोशिश करेगा, आपको वो याद करता होगा अगर आपकी ज़ात के अंदर आपका रिलेशनशिप ऐसा है। नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई कहानी अधूरी रह जाए, मतलब कि आपका रिलेशन अचानक से ख़त्म हो जाए, आप उसके साथ बैठते थे, उठते थे, हंसते थे, खेलते थे, स्मूथ बिल्कुल आपका रिलेशनशिप चल रहा है, एकदम से आप कोई फैसला लेते हो, एकदम से ऐसा होता है कि चीज़ें बिगड़ती है और आप उससे बिल्कुल पीछे हट गए हो, अधूरी कहानी आप छोड़ देते हो, जो इकट्ठे आपने ख्वाब देखे हुए थे, जो प्लानिंग की हुई थी, हर चीज़ दरी की दरी रह जाती है। तो ये जो अधूरापन है ना, ये जो अधूरी कहानी है, ये इंसान की ज़ात के अंदर बहुत गहरे असरात छोड़ता है।
इंसान इसको फुलफिल करने में सालों बिता देता है। ये कहानियाँ अधूरी इंसान की ज़ात के अंदर दिमाग हमेशा इंसान को याद करवाता रहता है कि इस कहानी को मुकम्मल कर, ये मुझे चाहिए। ये जो प्लानिंग आपके साथ उसने मिलकर की हुई थी, जो मोटिवेशन ली हुई थी, जो कुछ भी आप इकट्ठे करते रहे हो, एकदम से आप पीछे हट गए, कहानी अधूरी रहेगी। तो अधूरी कहानियाँ हमेशा इंसान को याद रहती हैं और वो अगला बंदा आपको हमेशा याद रखेगा। चौथा, हमेशा याद रखना कि यादें सिर्फ हमारे दिमाग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि माहौल और उसके इशारे बहुत ज़्यादा जो है ना वो किसी की याद करवाने में इंसान को जो है ना वो एक वसीला बनते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी काम है आप इकट्ठा करते थे, कोई छोटा सा काम है, चाहे आप कोई गेम खेलते थे इकट्ठे, चाहे आप कुछ भी, आप किसी वॉक के लिए इकट्ठा जाते थे, या कोई भी एक काम है जो आप इकट्ठा करते थे, तो जब कभी भी आप उससे जुदा हो गए, अलग हो गए, तो वो बंदा जब ये काम करेगा या फिर ये काम होता देखेगा तो उस बंदे को आपकी याद जरूर आएगी। अगर आपका रिलेशन ऐसा था कि आप इकट्ठे कुछ करते थे, कुछ भी आप करते थे, छोटा करते थे या बड़ा करते थे, तो वो चीज उसकी जात के अंदर हमेशा के लिए जिंदा रहने वाली है। जब कभी भी वो काम करेगा, जब कभी वो ऐसी चीज करेगा, किसी को करता देखेगा, तो वो बंदा एकदम से उसकी जात के अंदर ये जो ट्रिगर हो गया, वो बंदा आपको याद करना शुरू कर देगा। तो इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि वो मुझे जरूर याद करता होगा। पांचवा, हमेशा याद रखना कि बहुत बंदे ऐसे होते हैं कि जिनको अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्ती करनी हो ना किसी बंदे के साथ, तो किसी बंदे को हासिल करना, उसके साथ दोस्ती करनी, उस एक ऐसा, बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो एक इम्तिहान बन जाते हैं, जिनके लिए इंसान एफर्ट करता है, उसको पाने की कोशिश करता है, उसके लिए प्लानिंग करता है, उसका ख्याल रखता है, उसके लिए वो स्टेप्स लेता है, एफर्ट्स करता है। और मुश्किल इंसान जब इंसान को हासिल हो जाए और आपका रिलेशन 2 दिन भी ना टिके, 10 दिन भी ना टिके, एकदम से आप उससे पीछे हट जाओ, मतलब कि आप एक मुश्किल इंसान हो जो ज़्यादा तन्हाई को पसंद करता है, जो ज़्यादा अकेले रहना पसंद करता है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसका ऑरा बहुत मजबूत है, जिसको किसी दूसरे की तलब नहीं, जिसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपकी ज़ात के अंदर एक पूरी दुनिया बसती है, पूरा जहान बसता है, आपका ऑरा एक कायनात की तरह है। तो हर बंदा ये कोशिश करेगा कि आपकी ज़ात के साथ अटैच हो। वो जब अटैच होगा तो वो बिल्कुल सुकून फील करेगा, आपकी ज़ात को हमेशा अपने साथ रखना चाहेगा। आप उसके साथ अटैच होकर एकदम से पीछे हट जाते, यानी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कन्वर्सेशन की, उसके साथ उसके ऑरा को फील किया, उसको निचोड़ लिया, उसके अंदर जो कुछ था आपने देख लिया, उसके बाद आप पीछे हट गए। आप तो पीछे हट गए, लेकिन वो बंदा जिसके लिए आप एक मुश्किल इंसान थे, जिसको आपकी ज़ात के अंदर एक कायनात नजर आती थी, जो आपसे सीखना चाहता था, जो आपसे बात करना चाहता था, दोस्ती करना चाहता था, वो हमेशा सदमे में जिएगा। वो हमेशा एक क्वेश्चन करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी ज़ात के अंदर क्या ऐसी कमी थी कि मैं उसके क्या अहल नहीं था, क्या मैं उसकी दोस्ती के काबिल नहीं था। तो ऐसी कंडीशन भी अगर आपकी रिलेशनशिप में है ना, तो न्यू एज साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान का दिमाग हमेशा गैप फील करता है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है, दोबारा आपकी ज़ात की जानिब आएगा, आपको हमेशा वो याद करेगा। नंबर 6, ऐसे रिश्ते जिन रिश्तों में हमेशा एक इमोशनल हाइप क्रिएट रहती है। मतलब कि जब आप इकट्ठे थे, आप बैठते थे, बातें करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे का एहसास करते थे, एक प्योर सोल का जो रिलेशन होता है ना, हंसना, लड़ना, झगड़ना, बैठना, उठना, दोस्ती, इकट्ठे खाना, इकट्ठे ट्रैवल करना, वॉक करना, बातें करना, ये सारी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ करते थे। इससे एक कदम आप आगे बढ़ जाओ, एक इमोशनल हाइप क्रिएट हो जाए। इमोशनल हाइप से मुराद ये है कि आप अगले बंदे को अपने इमोशंस यानी अपनी ज़ात का राज बता रहे हो। यानी 2 ऐसे लोग, आपका रिश्ता ऐसा है कि आप सिर्फ नफसियाती तौर पर अटैच नहीं हो, अगले बंदे ने आपकी अपनी रूह आपको दे दी हुई है। यानी वो बातें जो सिर्फ इंसान अपनी ज़ात से करता है, वो आपसे भी करता है, अपने सीक्रेट आपके सामने रिवील करता है, अपनी प्लानिंग आपके सामने रिवील करता है, अपना कनेक्शन, अपने ड्रीम्स आपको बताता है। हर वो चीज़ जो इंसान की ज़ात के इनर है, उस इनर को वो आपके साथ शेयर कर रहा है। इमोशनली अगला बंदा आपके साथ अटैच है और आप और उसका रिलेशन, एक उसके दरमियान हमेशा एक इमोशनल हाइप क्रिएट रहती है। ऐसी कंडीशन में जब कोई बंदा किसी से दूर हट जाता है, तो ये 100% बात है कि वो बंदा पूरी जिंदगी अगले बंदे को मिस करने वाला है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनके साथ इंसान अपनी रूह को शेयर कर सकता है, इंसान अपने ख्वाब शेयर कर सकता है, इंसान अपने राज शेयर कर सकता है। बहुत कम लोग मिलते हैं जिनको इंसान अपना आप दे सकता है। तो जब वो जुदा होते हैं, इंसान को दर्द भी होता है, तकलीफ भी होता है और इंसान याद भी करता है। तो अगर ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में थी ना, तो जब आप अलग हो गए, तो आप, ये 100% बात है कि अगला बंदा आपको लेके बहुत ही वो होगा, आपको याद करता होगा, आपको हासिल करना चाहता होगा, दोबारा मिलना चाहता होगा। अगर आप मौका दें, वो आपको मौका दे, तो वो एक दूसरे के बहुत करीब आप दोबारा आ सकते हैं। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।